नमस्कार, सुप्रभात। 10 मई 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो। ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 10 मई 2025 को शुभ मुहूर्त कब है, निकृष्ट काल कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल की दिशा में उसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 10 मई 2025 को शनिवार का दिन है और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि भी है। त्रयोदशी तिथि शाम 5:30 तक रहेगी। उसके बाद में चतुर्दशी लग जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में तो हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं आकर करना ही नहीं चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नहीं आकर इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावना शून्य के बराबर होती है। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो सारे कोई भी शुभ कार्य नहीं आकर आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र पूर्ण होने के लिए, निर्विघ्न पूर्ण होने के लिए कहा यह जाता है कि 100% सफलता पाने के लिए कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय में इन दोनों समय काल में अगर हमने कोई भी शुभ कार्य निराकार शुरू किया तो वो सफल हो जाता है। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य निराकार शुरू किया है तो कार्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि युवा और प्रौढ़ के समय को भी कोशिश करें कि बक्र काल में कोई शुभ कार्य या निराकार न करना पड़े तो बेहतर है। अगर करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी परेशानी कम हो जाए, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य निराकार शुरू नहीं करना है। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य निराकार उस समय उसके पहले शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्य यदि राहु काल के बीच में समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के राहु काल का जो समय है, इस समय में महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में हमें कोई भी शुभ कार्य निराकार नहीं करना है। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो इस चार्ट का उपयोग करें। चार्ट में शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, फ्लैट बेचना है, जमीन बेचना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। शुभ मुहूर्त में ही घर से इन कार्यों के लिए निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। शनिवार का दिन है। उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। अदरक या उड़द की दाल खाने के बाद घर से निकले, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का। सवेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो अदरक या फिर उड़द की दाल का सेवन करके तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। शुभ यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में यात्रा पे निकलें घर से और अपनी यात्रा को सफल बनाएं और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो में डालूं तो आप अपने आने वाले दिन के बारे में जान सकें और अच्छे समय के बारे में जान सकें।